नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। हिंसा को लेकर दिल्ली के वेस्टर्न जोन में दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 200 लोगों को हिरासत में लिया है। इन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। आउटर जिले में दर्ज 5 एफआईआर किसान नेताओं के भी इसमें नाम शामिल। 4 एफआईआर नागलोई पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुई है। दिल्ली हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। झंडा फहराने वाले उपद्रवियों के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सीजेआई बुबरी को भी पत्र लिखा। लाल किले में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी अब आ रही हैं सामने। किसानों ने कल प्रदर्शन के दौरान लाल किले के अंदर तोड़फोड़ की। गृह मंत्रालय ने हाई लेवल बैठक में उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हो चुकी है। जल्द ही दिल्ली पुलिस एसआईटी का गठन भी कर सकती है। आईटीओ में हुई हिंसा में गैंगस्टर लक्की सिधाना की भूमिका भी नजर आ रही है। किसान आंदोलन में काफी दिनों से ये एक्टिव था। लाल किले में खालसा पंथ का झंडा फहराने वाले दीप सिंधु को एनआईए का नोटिस। दीप सिंधु ने ली झंडा फहराने की जिम्मेदारी। डीएनडी नोएडा में लगा भयंकर ट्रैफिक जाम। दिल्ली के गाजीपुर रोड से लेकर आईएसबीटी जाने वाली रोड पर हजारों गाड़ियां फंसी। दिल्ली आईटीओ रोड, जिसको कल लोगों के लिए बंद किया गया था, वो आज लोगों के लिए खोल दिया गया। ट्रैक्टर रैली हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जख्मी पुलिसकर्मियों में कई पुलिस वालों की हालत गंभीर। दिल्ली में कई रास्ते बंद किए गए हैं। एनएच 9 और नेशनल हाईवे 24 आज बंद। खालिस्तान समर्थकों के कई ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। भारत विरोधी एजेंडा चलाने का इन पर गंभीर आरोप। लाल किला मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट को भी बंद किया गया। दिल्ली हिंसा को लेकर राकेश टिकैत पर किसानों को भड़काने का आरोप, जिसकी सफाई में टिकैत ने कहा असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब किया। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी नेता और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा है कि अब पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसे लोगों को पहचानना होगा जिन्होंने हिंसा की। कांग्रेस ने कल दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की, लेकिन इसी बहाने पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर रैली में किसानों ने ट्रैक्टर को टैंक बना लिया और जमकर तोड़फोड़। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो किसान नहीं कर सकते। इटावा में रामगोपाल यादव ने कहा है कि मोदी सरकार देश के लिए सिर्फ 10 नामचीन लोगों के हित में काम कर रही है, जबकि 1.25 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाने में जुटी हुई है। महाराजगंज में सपाइयों का कोतवाली में हंगामा। पुलिस के साथ सपाइयों ने धक्का मुक्की भी की। आईटीओ का सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, जिसमें आईटीओ पर ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया और एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान कई जगहों पर किसानों का हंगामा। सहमति के बावजूद भी हंगामा। सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। विधायकों की अगुवाई में निकाला गया जुलूस। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस से हुई धक्का मुक्की। आईटीओ के पास किसान प्रदर्शनकारी मीडिया के लोगों को भी डरा धमका रहे थे। मीडिया और बाकी लोगों को खदेड़ रहे थे। कासगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर कृषि कानून के विरोध में सिपाहियों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। प्रतापगढ़ में एसिड अटैक की बड़ी वारदात से फैली सनसनी। घर में सो रहे दंपति पर अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंका। कानपुर में असलहों के लाइसेंस नियमों को ताक पर रखकर बांटे गए। इसका खुलासा जांच में हो गया और अब बाबुओं ने फाइलें ही गायब कर दी। हापुड़ में सेल टैक्स विभाग का ट्रेंडिंग कंपनी पर छापा। 2 ठिकानों पर छापेमारी।
हाल में ही जम्मू कश्मीर में शहीद सहारनपुर के वीर जवान निशांत शर्मा को गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी। बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या, गांव के बाहर डेयरी पर बैठा था युवक, बदमाशों ने कर दी ताबड़तोड़ फायर। बुलंदशहर में NH91 पर तेजी से चलते टैंकर में लगी आग, टैंकर सवारों ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह। बिजनौर में पूर्व ग्राम प्रधान की फायरिंग का वीडियो आया सामने, आरोप के मुताबिक उसने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए किसानों को रवाना किया। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में हजारों बंदरों के उत्पात से मेडिकल स्टाफ बीमार और तीमारदार सब परेशान। आगरा में झोपड़ी में लगी भीषण आग, 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत, रात में सोते समय हुआ हादसा। शाहजहांपुर में कमीशनखोरी और ठेकेदारों की मनमानी की वजह से कुछ बिल्डिंग बनने के बाद निर्माण कार्य में गुणवत्ता में जो है वो काफी कमी आ गई है। शाहजहांपुर में ब्रिज पर विधायक चेतराम के बेटे पर ग्राम प्रधान के रिश्तेदार पर जानलेवा हमले का आरोप, ग्रामीणों के साथ प्रधान ने भी नारेबाजी की। कल से शुरू हो रहे पहले चरण के तीसरे राउंड की वैक्सीनेशन पर डीजी हेल्थ डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 28-29 जनवरी और 4-5 फरवरी को होगा वैक्सीनेशन। कासगंज में घने कोहरे की वजह से बाइक और सांड में जोरदार टक्कर हो गई, सांड और युवक की मौके पर ही मौत। इटावा में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके। लखनऊ में नाइजीरिया का युवक आलू को उल्बा गिरफ्तार, वीजा खत्म होने पर अवैध तरीके से भारत में रहने का आरोप। कानपुर देहात की भोगीपुर कोतवाली में गांव में एक युवक युवती का शव पेड़ से लटकता मिला, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में जेल प्रशासन की लापरवाही से फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 6 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित। अयोध्या में विश्व सिंधी सेवा संगम संगठन से जुड़े सिंधी समाज के लोगों ने रामलला के मंदिर के लिए 200 किलो चांदी दान की। गोरखपुर में सीएम योगी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ बैठक की, राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा हुई। कुंभ में कोरोना के खतरे पर सीएम का बयान, कहा हरिद्वार में पूरी तरह फॉलो होंगी गाइडलाइंस, हरिद्वार को नहीं बनने देंगे वुहान। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि इस बार होने जा रहे कुंभ को लेकर केंद्र ने जो कड़े नियम जारी किए हैं वो हरिद्वार के इंटरस्टेट में नहीं। दिल्ली हिंसा पर उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के ट्वीट पर सीएम त्रिवेंद्र ने दी प्रतिक्रिया, कहा किसान आंदोलन लगा कांग्रेस का। 2 जिलों के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र, आज अल्मोड़ा और कल पौड़ी के दौरे पर रहेंगे सीएम। पिथौरागढ़ के विशाड़ में मिला गुलदार का शव, मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं लगा है, वन विभाग जो है वो जांच में जुटी हुई है टीम। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सुबह का कोहरा मुश्किल बना। टनकपुर खटीमा हाईवे में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मिट्टी बेचने का अवैध खेल चल रहा। उत्तरकाशी में जिला आबकारी अधिकारी और दूसरे अधिकारी कर्मचारियों के बीच तनातनी का माहौल। टिहरी के चंपानगर की कभी पहचान मानी जाने वाली वनौषधि वाटिका आज अनदेखी की वजह से बंधा। हल्द्वानी के गौलापार में बाघ ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया है, गंभीर हालत में दोनों का इलाज चल रहा है। विकासनगर में टोंस नदी में डूब गए युवक का शव बरामद हो गया है। 23 जनवरी को ट्यूणी के पास 18 साल का लड़का नदी में डूब गया। हल्द्वानी में पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, रैकेट में शामिल 4 लड़कियां और 2 लड़कों को पकड़ा। टिहरी में 25 जनवरी को क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग करने वाले छात्रों ने खेल विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। वरुण धवन की शादी में परिवार के अलावा चुनिंदा मेहमान ही पहुंचे, हालांकि मीडिया और फोटोग्राफर्स का जमावड़ा लगा।